सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी। गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी। उस टाइम मैं बड़ी परेशान थी, क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हुए थे थोड़े दिन पहले ही। तो गुरुजी ने तब मेरा बाँह पकड़ी। तो गुरुजी ने ऐसे बाँह पकड़ के इतने ऊपर ले गए मुझे। तो गुरुजी ही जानते हैं किस किस को मिलाया मेरे साथ। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खाक था जरा सा और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में थी कश्ती। उस तूफान वाली कश्ती को गुरुजी ने पकड़ा, मेरी बांह पकड़ी और मेरे को आगे ले गए। 2012 में फर्स्ट सत्संग डुगरी गांव में सत्संग अटेंड किया। हमारी चाची जी हैं, उन्होंने हमारे को गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया था। उनका बेटा दिल्ली में स्टडी करता था। जय गुरु जी। आंटी आ रही है ना आवाज मेरी? जय गुरु जी। शिवम आ रही है प्रीति। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी। तो 2011 में उनके घर में सत्संग में जाना शुरू करा था। तो 2012 में उन्होंने हमारे को डुगरी गांव लेके गए। वहां पे राजू अंकल हैं जो गुरुजी के से बहुत प्यार, गुरुजी उनसे बहुत प्यार करते थे और गुरुजी की उन्होंने बहुत सेवा करी। तो उनकी कोठी का इनॉग्रेशन था। तो वहां चाची जी हमारे को अपने साथ लेके गए थे। हमने फैमिली के साथ वहां पे फर्स्ट सत्संग अटेंड किया। और जैसे ही हमारी कार डुगरी गांव में एंटर करी, तो एक पीकॉक उड़ता हुआ हमारी गाड़ी के अंदर से, सॉरी गाड़ी के आगे से उड़ता हुआ गया। और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसकी क्या ब्लेसिंग होती है। तो फिर मैंने संगत से बात करी, तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है, ब्लेस्ड हो आप, जो ऐसे गुरुजी ने पीकॉक के उसमें आपको दर्शन दिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे सत्संग में गुरुजी ने हमारे को बिठाना सिखाया। हमारे को गुरबानी सुनते थे सत्संग में। गुरुजी ने ध्यान लगाना सिखाया और बहुत सारी सेवा करनी सिखाई सत्संग में। मेरा बेटा भी ये सत्संग करता है, सत्संग में सेवा करता है। तो हम दोनों फैमिली के साथ भी बहुत बारी सत्संग अटेंड करा और बेटे के साथ भी सत्संग अटेंड करती थी। तो 2015 में हमने सत्संग 12 में जब सत्संग हुआ वहां राजू अंकल के, तो दिल्ली से भी संगत आई हुई थी, चंडीगढ़ से, दिल्ली से। तो बड़ा ही डिवाइन सत्संग था। वहां पे गुरु जी के स्वरूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन हो रहे थे और अमृत वर्षा भी हुई, वो मैंने पहली बार देखी। और वहां पे एक कुछ संगत दिल्ली से आई हुई थी, उन्होंने हमें स्वरूप दिया, छोटा सा स्वरूप गुरु जी का। वो जैसे ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात मेरे घर में ही गुरुजी आए हो। तो मैंने घर में आके उसको फ्रेम में करवाया और पूजा के मंदिर में रख दिया। और सुबह जैसे ही मैं उठती थी, जाके दर्शन करती थी गुरुजी के, तो गुरुजी आईज ब्लिंक करके दिखाते थे और स्माइल करते थे। तो बड़ी लीलाएं दिखाते थे गुरुजी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते थे। एक दिन मैं तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं सोफे पे लेटी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड आए, वो आके खड़े हुए जैसे ही। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने आपने ये कौन सा स्प्रे करा है, मेरे को तो बड़ी अच्छी रोज की फ्रेगनेंस आ रही है। तो वो बोले कि मैंने तो कुछ भी स्प्रे नहीं करा। तो बाद में मेरे को पता चला कि ये गुरुजी की प्रेजेंस होती है। और जैसे ही वो फ्रेगनेंस मुझे आई और मेरी तबीयत ठीक होगी। तो ऐसे 2015 में घर में सोचा कि मेरे अंकल का बर्थडे था 12 अक्टूबर को, तो घर में सत्संग करवाने के लिए सोचा। तो उस टाइम अंबाला में संगत नहीं थी, तो चाची जी ने चंडीगढ़ से संगत इनवाइट की थी। तो उसमें ताया जी और उनकी फैमिली को भी इनवाइट किया था। ताया जी को सब जानते हैं, वो गुरुजी ने उनका नाम 25 इयर्स गुरुजी की सेवा की ताया जी ने। और ताया जी ताई जी नाम भी गुरुजी ने ही रखा था उनका। तो वो 2015 में जब सत्संग करवाया, तो ताया जी अपनी फैमिली के साथ अंबाला आए। तो उन्होंने हमारे घर में आए, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम हमारे से मिल रहे हैं।
तो फैमिली के साथ ऐसे मिक्स हो गए कि जैसे पता नहीं हम कब से जानते हैं एक दूसरे को। सत्संग अटेंड किया, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। हलवा प्रसाद के ऊपर बहुत बड़ा ओम बना। मॉर्निंग में जो चपाती बनी ब्रेकफास्ट की, तो उसके ऊपर ओम और एकमकार, बड़े ही अच्छे दर्शन हो रहे थे। और जितनी भी संगत आई थी सब बोल रही थी कि बहुत अच्छे फ्रेगनेंस आ रही है घर में से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ताया जी ब्लेसिंग दे के गए और बहुत बड़ा ही अच्छा लगा। ऐसे ही फिर गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो बड़े मंदिर भी लेके गए। फर्स्ट टाइम बड़े फैमिली के साथ बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने वहाँ इनवाइट किया तो बड़ा ही अच्छा लगा। वहाँ पे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, बहुत ही चेंजिंग आई लाइफ के अंदर। बड़े मंदिर जाके दर्शन करने के बाद चाय प्रसाद लिया, मंडे था उस दिन। और वापसी पे आते रिटर्न जब आए तो एम्पायर स्टेट भी दर्शन करने के लिए मन हुआ। सुना था कि गुरुजी वहाँ पे, गुरुजी की ही एक मंदिर है, तो वहां भी आते हुए दर्शन करके आए। जैसे ही बाहर खड़े हुए तो एक सेवादार अंकल ने बोला कि मंदिर तो क्लोज है, तो आप बाहर से ही दर्शन कर लो। जैसे ही बाहर से दर्शन करने के लिए डोर के आगे गणपति जी से को माथा टेका और डोर के आगे माथा टेकने लगे तो सेवादार बड़ी जोर से पीकॉक की आवाज आती है। और एक बार जो सुखी आंटी हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, और उन्होंने बोला था, गुरुजी ने उन्हें बोला था कि सुखी आंटी आप अब यहाँ इंडिया में नहीं, आप जाके फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाओ। तो आंटी रोने लग गए क्योंकि गुरुजी से बहुत प्यार करते थे। गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, जब भी कभी पीकॉक या बटरफ्लाई के तुम्हें दर्शन होते हैं तो तुम ये समझना कि मेरी ही प्रेजेंस है। तो पीकॉक बोला, मैंने माथा टेका बाहर डोर पे, तो अंदर से जाके सेवादार ने डोर ओपन कर दिया। तो गुरुजी बोल रहे, गुरुजी ने मैंने मन में सोचा कि गुरुजी सोच रहे हैं कि मेरी बेटी आई हुई है दर्शन करने के लिए और बाहर से कैसे उसको वापिस भेज सकता हूँ मैं। तो उन्होंने डोर ओपन किया, अंदर बैठे, बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए और बड़ा ही अच्छा लगा दर्शन करके। और वहां सुधा आंटी भी बैठे हुए थे, तो सेवादार अंकल ने हमें जल प्रसाद दिया और थोड़ा सा प्रसाद भी दिया। और उसके बाद हम दर्शन करके 5 मिनट बैठे तो बड़ी अच्छी फीलिंग हुई। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं साक्षात और हमारे को देख रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम, गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। डुगरी भी बुलाते थे और डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, ब्लेसिंग कोठी और घर में भी सत्संग करवाते रहे। और ऐसे ही गुरुजी ने 2016 में फिर अंकल के बर्थडे पे सत्संग करवाने की सोची। तो मौसम बहुत खराब हो रहा था 2 दिन पहले, 10 और 11 तारीख को। और नीचे गुरुजी की कृपा से सारा जो पोर्शन है गुरुजी को सरेंडर कर रखा है। तीनों पूरे किचन, सारा तीनों रूम और गुरुजी का ही मंदिर गुरुजी का दरबार लगा रखा है सारे उसमें, और गलीचे वगैरह बिछा रखे हैं। तो बारिश 2 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे लग रहा था कि कहीं नीचे वाले पोर्शन में पानी ना आ जाए। तो मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने ताया जी को कॉल की, ताया जी मौसम बहुत खराब हो रहा है तो मेरे को बड़ी बेचैनी हो रही है। ताया जी कहते हैं गुरु जी है ना, तू क्यों चिंता कर रही है। तो 11 तारीख को रात को मैं सोई हुई थी, बड़ी तेज बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। 2-2:30 बजे उठ के मेडिटेशन पे बैठ गई और गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी आपका सत्संग है, आपने अंग संग खड़े होना है और आपने ही सत्संग करवाना है। तो संगत जी 5 बजे के करीब हल्की सी मेरी आंख लगी तो बहुत बड़ा चरण गुरुजी का मेरे आंखों के आगे आया और बड़ी जोर से जमीन के ऊपर जैसे मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज टकराई है। गुरुजी का चरण ऐसे बड़ी जोर से लगा और मेरी ऐसी एकदम अचानक आंख खुल गई।
तो मैं 5 बजे के करीब उठ के नीचे आई दरबार में, गुरुजी को माथा टेका, तो आके देखा तो मौसम बिल्कुल ठीक हो गया था, बारिश बंद हो गई थी, थोड़ा-थोड़ा पानी किचन में आने लगा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरे दिन 12 तारीख को अंकल के बर्थडे पे बहुत ही अच्छा डिवाइन सत्संग हुआ, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी, ताया जी, ताई जी भी आए थे, उनकी फैमिली और संगत जो आई थी सारी बहुत ब्लेस होके गई। गुरुजी ने अम्बाला में भी संगत आने लगी थी, बहुत ही बढ़िया सत्संग करवाया और सारी संगत बड़ी खुश होके गई। तो ये गुरुजी का ही वो है कि चमत्कार कि जो गुरुजी ही करते हैं, अंग संग ने गुरुजी सदा, वो हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे ही तो एक बार ओपन सेवा में अक्टूबर का मंथ था, तो ओपन सेवा में संगत के साथ प्रीति आंटी और शिवम बेटा मेरा और एक आंटी और थी, उनके साथ ओपन सेवा में सेवा करने के लिए बड़े मंदिर गए। तो वहां पे जैसे ही मेरे बेटे से और प्रीति आंटी से, प्रीति चड्डा आंटी है, उनसे तो सेवा करवा रहे थे आंटी, और लेकिन मेरे को बार बार यही बोली जा रहे थे, आंटी आप जाके ना लंगर हॉल में बैठ जाओ, आपने सेवा नहीं करनी। मेरे मन में आ रहा था कि पता नहीं क्यों मेरे को आंटी बार बार मना क्यों कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की तो प्री प्लानिंग होती है ना, गुरुजी तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे आने वाले टाइम में उन्होंने क्या ब्लेसिंग देनी है और क्या करना है। दूसरे दिन ही करवा चौथ का व्रत था और सारी संगत ने मिलके डिसाइड किया कि प्रीति वर्मा आंटी के घर में दरबार लगा हुआ है, चलो सब मिलके करवा विद गुरुजी सेलिब्रेट करते हैं। तो सारी संगत आई, आके उन्होंने आंटीज ने सबने गुरुजी के साथ बड़े अच्छे से हमने 1 आवर का सत्संग किया और करवा सेलिब्रेट किया, बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही आनंद आ रहा था गुरुजी के साथ करवा सेलिब्रेट करके। तो गुरुजी ऐसे ही सबकी लाइफ में खुशियां भरते रहते हैं, तो सबके अंग संग रहते हैं वो। तो एक बार गुरुजी बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना संगत के साथ, तो उसका सावन का मंथ था, फर्स्ट मंडे को सारी संगत कह रही थी कि एक बस और 2 इनोवा करके सारे बड़े मंदिर दर्शन करने चलते हैं। तो उसमें मेरा और मेरे बेटे का नाम भी लिखवा दिया हमने, और 15 दिन पहले से तैयारियां चल रही थी, तो उसी के बीच में मेरे अंकल की लेग में प्रॉब्लम आ गई, उनके लेग में सेलोलाइटिस प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको 16 जुलाई को मेरा और मेरे बेटे का बर्थडे था। तो उस टाइम जो मेरे हस्बैंड थे, तो उसमें चल फिर नहीं रहे थे, चेयर पे बैठे थे, तो उसमें तो मेरे भतीजे ने बोला, अब उन मायके वाली फैमिली को भी इनवाइट कर रखा था, सॉरी सॉरी, तो वो बोला कि फूफा जी तो बहुत हिम्मत वाले हैं, ये आज इतने परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है। तो उसने फोटो वगैरह खींची लेग की, और उसने मोहाली हॉस्पिटल में डॉक्टर से कनेक्ट उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि इनको इमीडिएटली एडमिट करवाना पड़ेगा, आप आके इनका ट्रीटमेंट करवाओ। तो उनको 1 वीक के लिए वहां एडमिट करवाया, और वहां गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपने बेटे के साथ उनको वहां पे हॉस्पिटल में भी जाके देख के आती थी, और घर के काम भी संभालती थी, और साथ में अपनी शॉप पे भी बेटे के साथ शॉप पे भी बैठती थी। तो गुरुजी ने मेरे अंकल की लेग को ब्लेस किया, और मंडे को मैंने अंकल से पूछा कि हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, वो क्योंकि मेरे मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड के पास रुके हुए थे, उन्होंने कहा जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते। तो मैं और मेरा बेटा संगत के साथ बड़े मंदिर गए, बड़ा ही इंजॉय करते हुए, और वहां पे जाके लंगर प्रसाद करा, और कहते हैं कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी बड़े मंदिर में जाकर लंगर प्रसाद करता है, तो गुरुजी सब सारी फैमिली मेंबर को ब्लेस कर देते हैं। तो ऐसे ही
तो उसके बाद गुरुजी ने अंकल की लेग को ब्लेस किया। उसके बाद हमारा गुरुजी ने दिसंबर में दुबई जाने का प्रोग्राम बनाया, और गुरुजी ने घर बैठे ही सारे प्रोग्राम, टिकट्स वगैरह का और पासपोर्ट पे वीजा लगाने का सारे काम जो थे घर में बैठे ही करवा दिए। इनका एक भांजा, उसने सारे काम लुधियाने से करवा दिए, और हमारी फ्लाइट जो थी अमृतसर से थी, तो जाते जाते हमने टिकट कलेक्ट की और वहीं से हमने फ्लाइट के लिए गए। हमें बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। तो सॉरी। तो वहाँ पे जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कुछ भी कोई हमें नहीं, किसी ने भी रोका नहीं, कुछ भी नहीं, सारी और जो फॉर्मेलिटियां थी वो क्लियर होती चलेगी। जैसे ही हम उसमें फ्लैट में बैठे तो अंदर जाके मैंने अपने कैमरे से, मोबाइल से पिक ली, तो स्काई के अंदर बहुत बड़ा ओम दर्शन हुए। तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम घबराओ ना, मैं अंग संग हूँ तुम्हारे। उसके बाद हमने दुबई पहुंचे, तो 5 डेज और 4 नाइट्स का ट्रिप था हमारा। फर्स्ट डे जैसे ही हम वहां पहुंचे तो एक नॉन थे कोई, वो हमारे को एक शंकर जी का मंदिर, नीचे मंदिर था और ऊपर गुरुद्वारा था। फर्स्ट डे उन्होंने हमारे पास कुछ टाइम था, वो दर्शन करवाए वहां पे। और कमाल की बात है कि गुरुजी ने वहां पे भी हमारे को गुरुद्वारे में से गुरुजी का फेवरेट प्रसाद जो होता है, समोसा समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद ब्लेस किया। तो गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। जितने दिन भी हम रहे, गुरुजी हमारे साथ साथ रहे, कोई भी परेशानी नहीं हमारे को वहां आने दी। और एक दिन बीच में हमारा टाइम थोड़ा सा फ्री था, तो गुरुजी ने वहां पे दुबई का एक सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, गुरु नानक गुरुद्वारा, तो वहां के दर्शन करवाए गुरुजी ने। तो जितनी देर हम वहां पे बैठे गुरुद्वारे में, तो गुरुजी ने सॉरी, गुरुजी ने हमारे को, जो गुरुजी की प्रेजेंस ऑफ गुरुजी में के गुरुवाणी चलती है, तो वो गुरुवाणी चली वहां। तो हमें बड़ा ही अच्छा लगा। तो हम तो वहां पे लंगर प्रसाद किया, तो ऐसे लग रहा था कि साक्षात गुरुजी हमारे साथ ही घूम रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा। ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत ही सत्संग अटेंड करवाए, बड़ी ब्लेसिंग्स दी। और बटरफ्लाई कभी कहीं भी तैयार होके जाती थी तो गुरुजी के दरबार में माथा टेक के, तो गुरुजी को कहती थी, गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो गुरुजी साथ जाते थे। जैसे ही तैयार होके घर से बाहर निकलती थी तो बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। तो ऐसे ही एक बार ब्लेसिंग कोठी गए, पंचकुला में ब्लेसिंग कोठी, गुरुजी ने आंटी को ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी से मिले हुए हैं वो आंटी, दविंदर अंकल है, उनकी वाइफ है आंटी। तो उनको ब्लेस किया कि उनकी, और गुरुजी ने अपना स्वरूप जो है वहां ब्लेसिंग कोठी में रखा हुआ है। तो गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो जब किसी की कोई मतलब कोई काम रुका हुआ होता था, तो गुरुजी बोलते थे कि जाओ ब्लेसिंग कोठी में स्वरूप के आगे माथा टेक के आओ, और वो अपनी जो है वहां पे जाके ब्लेसिंग लेके आओ। तो कई बार गुरुजी ने वहां ब्लेसिंग कोठी में सत्संग अटेंड करवाया और लंगर प्रसाद करते थे। वहां पे ताया जी भी मिलते थे, तो ताया जी ने कई बार वहां से सत्संग शेयर करवाए। तो ये गुरुजी की ही आज्ञा से होता था सब। तो ऐसे ही एक बार अग्रवाल भवन में सत्संग अटेंड करने गई, तो ताया जी भी आए हुए थे। ताया जी ने उस टाइम 1600 के करीब संगत थी। तो तो गुरु ताया जी ने वहां पे अनाउंस करवाया कि प्रीति वर्मा आंटी अंबाला से आए हुए हैं, कि उनको बोलो अपना सत्संग शेयर करेंगे। तो गुरुजी ने वहां पे भी सत्संग शेयर करवाया। ये गुरुजी है जो पल पल मेरे साथ रहते हैं, अपनी बेटी की तरह मेरा हाथ पकड़े रखते हैं।
तो अंग संग रहते हैं, वो ये भाव भरते हैं। तो अभी पिछले दिनों में गुरुजी घर में दरबार लगा हुआ है, तो संगत आती रहती है। अभी लास्ट मंथ की बात है कि डुगरी करनाल से कुछ संगत डुगरी गई थी, तो वापसी पे वो संगत गुरुजी हाउस ही रखा हुआ है मैंने, तो वो रुक के गए, उन्होंने बैठे और उन्होंने बैठ के चाय प्रसाद वगैरह लिया, तो सारी संगत बड़ी खुश हुई। तो 10-12 के करीब संगत थी और उन्होंने सबने जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया, बड़ा अच्छा लगा। और वो कह रहे थे कि आंटी हमारे को तो ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे हम डुगरी मंदिर में और बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, कर वो रहे हैं और नाम मेरा कर रहे हैं। और कहते हैं कि संगत के चरण पड़ने घर में बहुत ही शुभ होते हैं। गुरुजी कहते थे कि जब घर में संगत आती है तो अपने पैरों से नेगेटिविटी लेके जाती है, ये सच है संगत जी। उस दिन के बाद कुछ परेशानियां मेरे चल रही थी, वो संगत आई मेरे घर में और उसके बाद मेरे कुछ काम जो रुके हुए थे वो पूरे हुए। ये ऐसे ही एक संगत गाजियाबाद से सेवादार अंकल है, वो आके अपनी फैमिली के साथ स्टे करते हैं और उनके बेटे को साइनस प्रॉब्लम थी। वो फर्स्ट क्लास में था वो उस टाइम, छोटा सा। और जिस टाइम वो फर्स्ट टाइम आए हमारे घर, तो उसको बहुत ज्यादा कफ वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी उसको। उसी टाइम वो अंकल जो थे ना साथ ही साथ एंटीबायोटिक जो थी, कफ सिरप दे रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करके इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और इसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद जो दरबार में रखा होता है और डिवाइन प्रसाद एक आंटी ने दिया था मुझे, गुरुजी के हाथ का डिवाइन मिश्री प्रसाद। तो मैं मुझे सेवा दे रखी है गुरुजी ने, हर मंथ में पूर्णमासी पे उसको बढ़ा लेती हूँ और जिस संगत को भी जरूरत होती है तो उसको मैं देती हूँ। तो गुरुजी उसको उनको ब्लेस करते हैं। तो उस बच्चे को उन्होंने वो प्रसाद दिया, तो वो अब बिल्कुल ठीक है, 1 साल हो गया उस बात को। और उसके मम्मी पापा अब भी आए थे लॉकडाउन के बाद, और अपने फ्रेंड के साथ वो 4 संगत आई थी, वो मेरे पास रात को रुके और लंगर प्रसाद वगैरह किया। तो बाई चांस ताया जी का भी प्रोग्राम बन गया आने का, ताया जी भी से भी मिलवाया, उनको ब्लेस करवाया। तो वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है, शुक्राना गुरु जी का, ये ऐसी सी मेरे को ब्लेसिंग देने के लिए गुरु जी ही कर सकते हैं, ये कर तो गुरु जी ही रहे हैं। और वो डुगरी गए और वापसी पे मेरे लिए गुरुजी ने कहा, वो मुझे बोल रहे थे कि आंटी आप भी चलो। मैंने कहा नहीं, ई पास नहीं बना हुआ तो मैं ई पास बना के ही जाऊंगी। मेरे को गुरुजी ने घर में ही सेवा दे रखी है, तो मैं यही सेवा, इसी सेवा में बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मेरे संगीत की सेवा दी हुई है। तो वापसी पे जब वो गाजियाबाद जा रहे थे तो वो 2 लंगर प्रसाद की प्लेट मेरे लिए लेके आए, वो गुरुजी ने ही भेजी थी। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी बेटी जो है वो सेवा कर रही है, चलो मैं उसके लिए वहीं बैठे बैठे ही उसको प्रसाद खिला देता हूँ। ऐसे ही बड़ी बार गुरुजी ने जलंधर मंदिर, ब्लेसिंग कोठी और अलग अलग सत्संग अटेंड करवाए। एक बार 13 अप्रैल को गुरुजी ने बड़े मंदिर, 13 अप्रैल को हम मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो बड़े मंदिर में इनवाइट किया गुरुजी ने और फैमिली के साथ गए। और इतना अच्छा अरेंजमेंट था, संगत बहुत थी, उन्होंने सेवादारों ने इतना हमारा ध्यान रखा। और वहां पे जाके डिवाइन दर्शन गुरुजी के हो रहे थे, लंगर प्रसाद करा और ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ने सब कुछ बड़े अच्छे से हमारे को इनवाइट किया हुआ है। और अपनी बेटी की मैरिज एनिवर्सरी जैसे गुरुजी वो कर रहे थे सेलिब्रेट, मुझे ऐसे ही फीलिंग आ रही थी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही 13 अप्रैल को एक बार रविंदर जी का लाइव सत्संग था, तो उन्होंने सेवादारों को इनवाइट किया हुआ था अम्बाले से, तो मैं गई। हम फैमिली के साथ वहां सत्संग में गए। तो वहां जाकर जैसे ही हम कार में से उतरे तो एक संगत आंटी वो अम्बाला आई हुई थी सत्संग में, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया
और मुझे बड़े अच्छे खुश हो गए मिले और बड़ा ही अच्छा लगा। और वैसे ही जैसे ही हम उतरे तो ढोल बजने लगा और गुरुजी का वेलकम कर रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मेरा हमारा ही वेलकम कर रहे हैं। और जब उस अंदर जाके दरबार में माथा टेका तो जैसा चोला ग्रीन कलर, जैसे सूट मैंने पहना हुआ था ग्रीन कलर का, वैसा ही चोला सेम वहां पे गुरुजी का भी लगा हुआ था। तो मुझे सब ऐसे ही फीलिंग आ रही थी जैसे ये सब जी करवा रहे हैं। उनकी बहुत ही अच्छा सत्संग था डिवाइन। रविंदर जी ने बहुत ही अच्छे से करा, इतना ध्यान लगा और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे गुरुजी साक्षात गद्दी पे बैठे हुए हैं। और जब सत्संग के बाद में शुक्राना हुआ तो उन्होंने अनाउंस किया कि अम्बाला से संगत आई हुई है कि आप आकर के सत्संग शेयर करो। तो उन्होंने बोला कि प्रीति आंटी आकर के अपना सत्संग शेयर करो। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, मैंने ये भी बोला कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, और गुरुजी ने देखो जैसा मैंने सूट पहना हुआ है वैसा सा ही चोला गुरुजी ने भी पहन रखा है। शुक्राना गुरुजी, छोटे छोटे पल खुशी के देने के लिए और ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखने के लिए। एक बार का सत्संग है, फर्स्ट टाइम जब हम गुरुजी को मानने से पहले साईं जी को मानते थे। तो कहते हैं कि साईं जी जो भी भगवान जी हैं सब एक ही रूप है। वो सच में गुरुजी ने वो दिखाया। उस दिन सत्संग में बैठी हुई थी, मेडिटेशन कर रही थी, तो साईं जिस संगत के घर में सत्संग था वो भी साईं जी के ही भक्त थे। फर्स्ट टाइम उनके घर में सत्संग था। तो साईं जी का स्वरूप लगा हुआ था, उसमें वॉयलेट कलर का मुकुट में वो बना हुआ था। डिवाइन लाइट्स थी आ रही थी उसमें, उसके अंदर से मुकुट के बीच में से। और जैसे ही मैं अपने ध्यान में बैठी हुई थी, साईं जी के मुकुट में से वॉयलेट कलर की लाइट उठी और मेरे फोरहेड के अंदर ऑब्जर्व कर गई। तो गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, साईं के रूप में भी तेरे साथ हूँ, गुरु के रूप में भी तेरे साथ हूँ। और वो सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन और सारे ही रिश्ते वो निभा रहे हैं। तो ये गुरुजी से इतना प्यारा रिश्ता बना हुआ है, और वो संगत के साथ भी इतने प्यारे प्यारे रिश्ते बना रहे हैं। और तृप्ता आंटी जो इतने दूर बैठे हैं, तो उनको मैं मिली भी नहीं हूँ, और कैसे प्यार का रिश्ता बना दिया उन्होंने। और गुरुजी ने उनके मन में ये भरा कि प्रीति आंटी का सत्संग शेयर करवाना है। ऐसे ही सीमा आहूजा आंटी हैं, वो भी डेली पोस्ट डालती हैं। एक सत्संग है छोटा सा ऐसा ही, बड़ा ही प्यारा, कि अमृत वेले में 4 बजे के करीब सैटरडे था। उस दिन सत्संग का एक लिंक आया हुआ था, सीमा आंटी ने डाला हुआ था, सीमा आहूजा आंटी यूएसए से। मैं उठी और उठ के अपना ब्रश ब्रश किया, जल प्रसाद लिया और आके बेड पे बैठ गई। जैसे ही मैंने लिंक ओपन किया, गुरबानी चली, और उसके बाद 91 के करीब संगत थी उसमें। और और उन्होंने अरदास के लिए जूम पे भाई जो गुरुद्वारे के वो होते हैं उनको भी ले रखा था। तो सबके उन्होंने सबके नाम अनाउंस किए उसमें। तो मैं बता नहीं सकती संगत की जी, मुझे उस टाइम इतनी खुशी हो रही थी कि मैं उन्होंने जब बोला कि प्रीति वर्मा आंटी, तो मेरे आंखों के आंसू आ गए कि गुरुजी आप कहाँ कहाँ किस किस जगह मुझे कर रहे हो। और वो लिंक जो दुबई, न्यू जर्सी, बैंकोवर और यूएसए, सारी जगह, इंडिया और सारी जगह से आ रहा था, गुरुजी आप मेरा नाम कहाँ कहाँ कर रहे हो। मैं बैठी बैठी वहां 4 बजे के करीब खुशी के मेरे इतने आंसू आ रहे थे कि गुरुजी ये आप ही कर सकते हो। ऐसे एक दिन 5 बजे ओम नमः शिवाय एक ग्रुप है जूम लिंक का, और वहां पे गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया डिवाइन लाइट का। वो डुगरी का सत्संग है। लास्ट ईयर की बात है, मैं डुगरी गई थी तो लॉकडाउन से पहले। तो वहां पे जाके मैंने करनाल से मोनिका आंटी हैं, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो बहुत ही अपसेट रहता था और उसके थोड़ा चलने में और बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। तो आंटी बोलते थे कि मेरे को भी आप जब भी डुगरी जब बड़े मंदिर जाते हो तो आप मेरे को साथ ले जाया करो। तो वो बेटे की वजह से जो थे परेशान थे तो जा नहीं पाए।
तो मैंने वहां जाके दरबार में बैठी 12 बजे के करीब। तो वहां जाके मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी आप प्लीज उस बच्चे को ठीक कर दो और उसको उसकी मदर को भी सुख दो कि वो बच्चा ठीक हो जाए। तो जैसे ही मैंने अरदास करी तो आंटी के फोन आने शुरू हो गए कि मैं मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। लंगर प्रसाद के बाद जैसे ही मैंने 2-2:30 बजे के करीब अपना मोबाइल ऑन किया तो मैंने आंटी की 2-3 मिस कॉल आई हुई थी। तो मैंने आंटी को कॉल किया तो आंटी बोलते हैं कि आप आज कहाँ हो। तो मैंने बोला मैं डुगरी मंदिर आई हुई माथा टेकने। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी एक डिवाइन लाइट आई और मेरी आंखों के अंदर जाके समा गई और ये जरूर कोई प्रीति आंटी ने ही अरदास करी है, आप उनसे फोन करके पूछो कि वो कहाँ है। तो ये शुक्राना मेरे मालिक का मेरे को ये करने के लिए। तो उस बच्चे के लिए हमेशा यही अरदास करती हूँ। या उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आई। वो पहले किसी से बात नहीं करता था, अब वो बात भी करता है और अपने लैपटॉप पे वर्क करता रहता है। और जब भी मैं जाती हूँ पहले वो मिलता नहीं था, बात नहीं करता था, अब वो बात करता है और खुश होता है, मिलके सबसे मिलता है। तो गुरुजी ही कर सकते हैं, ये सब कुछ उन्हीं की लीला है। तो ऐसे ही गुरुजी संगत से मिलवाते रहते हैं। तो एक बड़ी ही प्यारी संगत है, अम्बाला में रहते हैं डिफेंस कॉलोनी में। और राज दत्ता आंटी, उनको गुरुजी गुरुजी से मिले हुए हैं वो अंकल और आंटी। और गुरुजी उनको बहन जी बोलते थे कि आप मेरी बहन हो। तो उनसे को मिलने जाते हैं तो वो बड़े प्यार से मिलते हैं। और वो अपने सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी की बातें करते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं शिवम को, मेरे बेटे को अपना क्या बोलते हैं, ये मेरा बेटा है। गुरुजी ही रिश्ते बनाते हैं, उनके 2 बेटियां ही हैं, दोनों मैरिड है। तो वो कहते हैं कि जब भी आप आते हो बड़ा अच्छा लगता है, फैमिली की तरह फीलिंग आती है। और कहते हैं कि शिवम से मिलके बिल्कुल बेटे वाली फीलिंग आती है। गुरुजी रिश्ते बनाते हैं। तो एक बार आंटी ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी के जलंधर मंदिर में गुरुजी के पास बैठे हुए थे। तो कृष्णा बहन जी छोटा सा टिफिन लेके आते हैं और उसमें से बहुत सारी संगत को गुरुजी ने तो वो गुरुजी बोल रहे हैं बहन जी आप भी खाना खा लो। तो गुरुजी आंटी सोचते हैं कि छोटा सा टिफिन है और ये इसमें से गुरुजी सबको कैसे खाना खिलाएंगे। वो गुरुजी की लीला थी, गुरुजी की करते थे। तो उन्होंने 20-25 संगत थी और आंटी को भी लंगर प्रसाद कराया और उन संगत को भी करवाया। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि एक अंकल उनके पास रात के टाइम आए। तो गुरुजी ने बोला कि अंकल लंगर प्रसाद कर लो। तो अंकल ने कहा गुरुजी अब तो किचन जो है क्लीन हो गई है, तो अब मैं कैसे तो गुरुजी बोले आप मेरे साथ आओ रूम में, मैं आपको लंगर प्रसाद कराऊंगा। तो गुरुजी ने आंटी बता रहे थे कि गुरुजी ने ऐसे करके हाथ करा और दो सचखंड से दो थाली आई और उनके आगे लंगर प्रसाद की। और गुरुजी ने और उन अंकल ने लंगर प्रसाद करा। तो दूसरे दिन जब वो अंकल आए तो उन्होंने बोला कि अंकल बताओ आप कल आपके साथ क्या हुआ। तो फिर उन्होंने सत्संग शेयर किया। तो गुरुजी अपने मुंह से अपनी महिमा कभी नहीं गाते थे। कहते हैं कि जो सत्संग करता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है और जो सत्संग सुनता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी जो थे वो सत्संग ही शेयर करवाते थे उसको, उनको ब्लेस करने के लिए। जो जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना होता था उससे सत्संग शेयर करवाते थे। तो उन गुरुजी का गुणगान तो बहुत है, गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। तो वो तो पता नहीं किस किस संगत से मिलवाते हैं। तो उस दिन जब मैंने जूम पे सत्संग शेयर किया तो सीमा मलिक आंटी है एक, तो उन्होंने मुझे बोला, को होस्ट होती हैं वो जूम ऐप पे ओम नमः शिवाय ग्रुप की। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रीति आंटी आप अपना नंबर इसमें छोड़ दो। तो सत्संग सुनने के बाद 2-3 दिन बाद उनका मेरे को फोन आया। तो काफी सारी बातें करी। तो मैंने उनको बताया, थोड़ा सा सत्संग उस दिन भी शेयर किया था कि ऐसे करके घर में दरबार लगा रखा है। तो आंटी बोलती हैं कि मैंने उनको दरबार की पिक सेंड करी
और बोलती है मैंने 2 दिन पहले ही वो दरबार जो था चोला चेंज किया था। तो आंटी ने मुझे बताया कि प्रीति आंटी ये तो मैंने गुरुजी ने मुझे 4 दिन पहले ही आपके घर का दरबार दिखा दिया था। वाह गुरुजी, आप तो पता नहीं क्या क्या चमत्कार करते हो और क्या क्या करते रहते हो। अभी थोड़े दिन पहले ही एक सीमा आंटी का मुझे फोन आता है कि प्रीति आंटी एक आपसे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बताओ। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है, आप मेरे साथ सत्संग शेयर कर रहे हो। तो कहते हैं कि सत्संग शेयर करने वाला भी कि वो भी ब्लेस होता है और सत्संग सुनने वाले की भी ब्लेसिंग। उन्होंने बोला कि मैं हर रोज ना जब हलवा प्रसाद बनाती हूँ तो एक एक ना एक संगत के लिए मैं अरदास करती हूँ। तो कहती है कि पता नहीं कैसे मेरे मन के अंदर आया कि आज मैं प्रीति आंटी के लिए अरदास करूंगी। वो कहते कि मैंने हलवा प्रसाद बनाया और उसके अंदर आंटी मैं आपको बता नहीं सकती। आंटी बोले कि इतने ओम बन गए उसके अंदर। कहते मैं डेली अरदास करती हूँ सबके लिए, ओम दर्शन होते हैं, लेकिन जो आपके लिए जो गुरुजी ने वो लीला दिखाई, आंटी आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। शुक्राना मेरे गुरुजी का, आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हो और क्या क्या किससे मेरे की बड़ाई कर रहे हो और कैसे आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो गुरुजी, ये आप ही जानते हो। और अभी थोड़े दिन पहले ही आंटी का फिर कॉल आता है, तो बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर करी, डिस्कस करी। मेरे से पूछने लगे कि आंटी इसका क्या मीनिंग है। तो मैंने कहा आंटी ये तो मेरे को गुरुजी ब्लेस करवा रहे हैं आपके जरिए, आप भी ब्लेस हो रहे हो सत्संग शेयर करने से और मैं भी ब्लेस हो रही हूँ। तो बहुत ही शुक्राना है गुरुजी का। तो जैसे ही मैंने गुरुजी के शरण में आई उसी दौरान मैंने मेडिटेशन भी सीखी। तो खन्ना में मेरे अंकल हैं एक, तो उन्होंने मेरे को रेकी सिखाते हैं वो, उनसे मेडिटेशन सीखी। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी ध्यान लगा के अमृत वेला उठ के, तो उस वहाँ गुरुजी मेरे को गोल्डन कलर का शिवलिंग दिखाते थे घूमता हुआ, डमरू त्रिशूल के दर्शन होते थे। जब मैं मेडिटेशन में आंखें बंद करके बैठती थी तो गुरुजी मेरे को वो दर्शन कराते थे। ऐसे ही एक दिन सत्संग में गई हुई थी, तो वहां पे येलो कलर के व्हाइट कलर का चोला लगा हुआ था दरबार में। और मैं अपने मेडिटेशन में बैठी थी, गुरबानी चल रही थी और गुरुजी की डिवाइन लाइट में येलो कलर के चोले में उठे उसमें से, और धीरे 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 आके मेरे बिल्कुल आइस के आगे आगे, और इतनी तेज रोशनी थी कि मेरे आइस के आगे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत तेज से बल्ब जला रखा हो। और वो धीरे 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 वो जो डिवाइन लाइट थी मेरे आइस के से अंदर मेरी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होगी, और एक छोटी सी जोत मेरी फोरहेड के अंदर जलने लगी। तो गुरुजी ने ये मेरे को ब्लेस किया। तो गुरुजी ही जानते हैं ये क्या था, ये क्या उनकी लीला थी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, मुझ जैसी को उन्होंने अपने शरण में लिया और अपनी सेवा का मौका दिया, संगत से की सेवा करवाते हैं और ऐसे ही प्यारी प्यारी संगत से मिलवाते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3 बजे उठी, तो उठ के जल प्रसाद वगैरह लिया और आके लेट गई। तो गुरुजी ने मुझे 2 वर्ड्स दिए कि तो गुरुजी ने 2 वर्ड्स दिए। जब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा सारी कायनात ने मेरा साथ दिया। जब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा सारी कायनात ने मेरा साथ दिया। तो मैं ये वर्ड्स दिए और मैं लेट गई। तो बार बार मुझे गुरुजी कह रहे थे कि उठो, उठकर लिखो। मैं अपनी बेड की बैक साइड पे डायरी रखती हूँ, हमेशा पेन और डायरी पड़ा रहता है, क्योंकि गुरुजी पता नहीं कब मेरे से कुछ ना कुछ लिखवाते रहते हैं। सबसे फर्स्ट उन्होंने मेरे से एक कविता लिखवाई थी, हमारे गुरुजी मुझे माँ और पापा दोनों ही रूप में मुझ पर ममता लुटाते हैं। हमारे गुरुजी मुझ पर माँ और पापा दोनों ही रूप में मुझ पर ममता लुटाते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका शुक्राना, उठाते हैं मुझे अमृत वेले मेरे कर्म कटवाते हैं। उठाते हैं मुझे अमृत वेले मेरे कर्म कटवाते हैं।
थक जाती हूँ जब दिन भर के कामों से माँ की तरह ममता लुटाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। मैं भी प्यार करती हूँ अपने गुरुजी से, मैं भी प्यार करती हूँ अपने गुरुजी से, क्योंकि इस नादान प्रीति को प्रीत की रीत सिखाते हैं, क्योंकि इस नादान प्रीति को प्रीत की रीत सिखाते हैं। वाह शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। वाह फड़ ली है आपने गुरुजी, वाह फड़ ली है गुरुजी आपने गुरुजी, इतनी खुशियां दी हैं, इतनी खुशियां दी है। शुक्र कर दी हाँ, जिक्र कर दी हाँ, शुक्र कर दी हाँ, जिक्र कर दी हाँ। दिन भर गुरुजी जब भी किसी संगत का कॉल आता है, मैं आपके सत्संग ही शेयर करती हूँ, आप ही का जिक्र करती हूँ। अब मैं और दुनिया को सबको भूल गई हूँ। बस गुरुजी मुझे यही चाहिए, मैं आपको ही याद रखूं, मुझे और कुछ भी याद करने की, मैं पीछे मुड़ के जो मेरी लाइफ में हो चुका नहीं देखना चाहती। अब मुझे आगे ही आगे बढ़ाओ, आप बाजू पकड़ते रहना, कभी मेरा साथ ना छोड़ना गुरुजी। कन कन विच वसदे हो, बैठे बैठे हंसदे हो, कन कन विच वसदे हो, बैठे बैठे हंसदे हो। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। पहले सबसे पहली कविता गुरुजी ने ये लिखवाई, और अब जो नई लिखवाई है गुरुजी ने मेरे से। जब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, सारी कायनात ने मेरा साथ दिया। जब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, सारी कायनात ने मेरा साथ दिया। दिखा दिया वो घूमता हुआ शिवलिंग, दिखा दिया वो घूमता हुआ शिवलिंग, डमरू त्रिशूल, डिवाइन लाइट से मेरा जीवन चमका दिया, डिवाइन लाइट से मेरा जीवन चमका दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। यूं ही हाथ और साथ की ब्लेसिंग देते रहना, यूं ही हाथ और साथ की ब्लेसिंग देते रहना, क्योंकि आपके बिना अब कुछ भी अब क्योंकि आपके बिना अब सब कुछ अधूरा लगता है। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। बना दिए रिश्ते अनजान संगत से, बना दिए रिश्ते अनजान संगत से जो लगते हैं मुझे बड़े प्यारे, जो लगते हैं मुझे बड़े प्यारे। मेरे सुख दुख के साथी, मेरे सुख दुख के साथी। भर दिए मेरे जीवन का खालीपन, भर दिया मेरे जीवन का खालीपन, उन प्यार भरे रिश्तों से, उन प्यार भरे रिश्तों से। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। न जाने वो कौन सी कशिश है गुरुजी, न जाने वो कौन सी कशिश है गुरुजी, जो मुझे गुरुजी आपकी तरफ खींचती है, जो मुझे गुरुजी आपकी तरफ खींचती है। मेरे पहाड़ जैसे दुख को, मेरे पहाड़ जैसे दुख को रूई जैसा बना देती है। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। अब प्यार में गुरुजी मैं तो ऐसे डूब गई, अब प्यार में गुरुजी मैं तो आपके ऐसे डूब गई। अब कुछ भी मुझे नहीं भाता है, अब कुछ मुझे को नहीं भाता है। गुरुजी आपसे अब तो लगता है जन्म जन्म का नाता है। गुरुजी अब तो ऐसे लगता है जैसे आपसे जन्म जन्म का नाता है। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर गुरुजी आप ना जाना, और आपके बिना हो जीना वो दिन कभी ना दिखाना। साथ बनाई रखना, यूं ही मुश्किलों में साथ निभाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। गुरुजी आपका मेरी लाइफ में आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। भर दो सबकी झोलियां, जो आजकल का कोविड का वो चल रहा है गुरुजी, यही अरदास है, सबकी आप रक्षा करना, सबको सबके जीवन में खुशियों का रंग भरना। भर दो सबकी लाइफ में खुशियों के रंग गुरुजी, अब तो सारी उम्मीदें भी आपसे ही हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना। वो तितलियों का उड़ना, वो मोर का बोलना, वो तितलियों का उड़ना, वो मोर का बोलना, प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस का एक अद्भुत नजारा होता है, आपकी प्रेजेंस का एक अद्भुत नजारा होता है। डिफरेंट टाइप की फ्रेगनेंस आना और संगत को ब्लेस करना, डिवाइन लाइट से लाइफ के अंधेरे को लाइट में बदलना, डिवाइन लाइट से लाइफ के अंधेरे को लाइट में बदलना। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। वो शेष नाग की शैया में बैठे दर्शन देना, बैठे बैठे मुस्कुराना। वो शेष नाग की छैया में बैठे दर्शन देना और बैठे बैठे मुस्कुराना। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। वो येलो चोले में दर्शन देना और मेरे फोरहेड में जोत बनकर समाना। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना।
वो प्यार भरी संगत से मिलाना, वो प्यार भरी संगत से मिलाना और गुरुजी अपनी मोतियों की माला में पिरोना। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी आप मेरे को अपनी माला के मोतियों में पिरोई रखना और सारी संगत को खुशियां देना। शुक्राना आप मल्टी लैंग्वेज ग्रुप, सत्संग शेयर ग्रुप, और शुक्राना सुदेश अंकल, शुक्राना तृप्ता आंटी, सीमा आंटी, जय गुरु जी, ताया जी और चीनू अंकल, निर्मला आंटी, जो भी संगत जुड़ी है, जय गुरु जी। शुक्राना आपका बहुत बहुत प्यार देने का, और शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना तृप्ता आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना टू गुरु जी ओनली। हाँ जी, जय हाँ गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु। हाँ जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। प्रीति, हाँ जी, आपके सत्संग सुन के हाँ तो जी, सच्ची मैं आपको बता नहीं सकती, मैं फीलिंग्स नहीं बता सकती जो मेरे दिल में इस समय आपके प्यार, गुरु जी के प्यार की तरंगे उठ रही हैं। आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। योर आंटी सत्संग वाज सो डिवाइन, सो मैं भी डिवाइन इमोशनल हो सत्संग। रही हूँ। आंटी मैं भी इमोशनल हो रही हूँ, खुशी के आंसू आ रहे हैं। रियली मैं खुद भी। एंड so divine satsang, so blissful journey you shared with us. We are blessed, really. We enjoyed these moments sitting with Guruji and listening your satsang. Really so blissful journey you shared with us. और मैं एक बात बोलूंगी कि भाव के भूखे हरि मिले। परमात्मा भाव का भूखा है, और उस भाव को जिस तरह आपने एक्सप्रेस किया है, आई एम स्पीचलेस, रियली आई एम स्पीचलेस। और उसी के ऊपर, मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन मैं 2 लाइनें गुरुजी के लिए बोलूंगी। संगत जी प्लीज मेरी आवाज के साथ बियर करना थोड़ा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। तो संगत जी, हम अपने रब के प्यार में खो गए हैं। हमें अपने रब के प्यार में ही खोना जो है ना, वो हमारे को, हमारी जो चेतना को जगा देता है, हमारे दिल को वाइब्रेट कर देता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने उस डुगरी वाले, उस देवों के देव महादेव के प्यार में हम खो गए हैं। तो ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। तो गुरुजी, अब हम तो आपके हो गए हैं, जैसे भी हैं हमें अपना लो। कहते हैं ना कि असी चंगे मंदे तेरे, असी जो भी यहाँ सब प्रभु तेरे चरना चाह। मालिक, हमें हर हाल में एक्सेप्ट करना, ये हमारी अर्जी है आपके चरणों में। एंड प्रीति, रियली you are sitting in Guruji Sharan, very close to Guruji, and after that you are very close to my heart also. I love you, really, I love you a lot. And after listening your blissful journey, I don't have much more to speak. Thank you for coming and sharing your journey. And now a very blessed Sangat, Taya ji. Taya ji is also in the listening to the satsang. So Taya ji, please unmute yourself, come forward and speak some beautiful words for Guruji. Please unmute yourself. जय गुरु जी। शुक्राना सबसे पहले उस मालिक का जिसने ये संगत बनाई और जो गुरु परिवार बना कर बनाया हुआ है, और वो प्यार वाला गुरु परिवार जो एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के
मिलजुल कर काम करने के तरीके वो अपने आप उनकी ब्लेसिंग से ही, अपने ब्लेसिंग से सबका करा रहा है। आज का सत्संग का क्या कहना, गुरुजी कराने वाले वही हैं। शब्द ताया जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, हाँ जी। संगत जी बने रहना, ताया जी दोबारा ज्वाइन करेंगे। पूजा इतने कोई वो लगा दो, छोटा सा भजन या शब्द। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ताया जी ज्वाइन। गुरुजी नमः सदा शिवाय, गुरु ओम जी नमः सदा शिवाय सहाय। शिवजी सदा मेरे सहाय। बिना ओम कुछ नमः नहीं, शिवाय गुरु जी गुरुजी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा शुक्राना शुक्राना। ओम नमः जय शिवाय ताया जी गुरुजी बोलते हैं, सदा जय गुरु जी। सहाय। संगत जी ताया जी ताया जी ज्वाइन बोल कर रहे रही हैं, है। जय गुरु शिवजी जी। सदा सहाय। रीता आंटी, जय गुरु जी। पूजा हाँ जी, ताया जी हैज ज्वाइंड। जय गुरु जी बोलिए। जय गुरु जी। वो जय एक्चुअली जय गुरु जी प्रॉब्लम ताया जी। आ गई थी, गुरु जी ने पता नहीं रेस्ट दे दिया कई बार। जय गुरु जी। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। जय गुरु हाँ जी जी, हाँ जी जय गुरु बोलिए। जी। आई थिंक ताया जी का नेट जो हाँ है जी, वो हाँ जी, नेटवर्क इशू है। सही से काम नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी जी, उनका अभी वापस ज्वाइन किया है उन्होंने। हाँ जी। गुरु जी की लीला अपरंपार, गुरु जी का शुक्राना अपरंपार। जितना शुक्राना कीजिए उतना ही कम है। वैसे ही गुरु जी भी जितनी जितनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं, इन ब्रेक्स में लगाते हैं या कंटिन्यू लगाते हैं, ये उनके हाथों में है। हम तो गुरु जी का गुणगान जितना भी कर रहे हैं कम, जितना भी कर लें कम ही है। जितना मर्जी गुरु जी की सत्संग जो भी सुनाना, जहां बैठाकर सुनाना है, क्या क्या सुनाना है, किसका किसका कल्याण करना है, कुछ नहीं कह रहे हैं। वही यही बात है, गुरु जी हम आपका किस किस रूप में आपका शुक्राना करें। बैठने का, संगत के साथ, अपनी संगत से प्यार भरे साथ मिलकर रहने का, आपका खिलाने का, आपके आगे अरदास करने का, इतना शुक्राना कि हम सोच ही नहीं सकते कि क्या क्या हम करें, क्योंकि आपका शुक्राना जितना भी है उतना ही कम है। आपने सत्संग जो सुनाया उसका भी शुक्राना, जिसने सुना उसका भी शुक्राना, उसका भी आपने कल्याण कराया, उसका भी आपने इतनी ब्लेसिंग दी। और जो भी है मैं तो यही कहता हूँ बार बार कि गुरु जी की रहमत इतनी हमारे ऊपर बरस रही है कि जो सच्चे भक्त हैं, जो गुरु जी ने कहे हुए शब्द थे वो आज बिल्कुल पूरे हो चुके हैं।
क्योंकि गुरुजी ने 97 में ही बोल दिया था कि बहुत प्रलय आएगी, बहुत हमारा समय आएगा, और अभी वो समय चल रहा है। इसलिए हमें अपने आप को बचा कर रखना। मैं तो सारी संगत को यही एडवाइस करता हूँ, हर वक्त यही कहता हूँ कि गुरुजी के जितना भी आप गुणगान, जितना आप मंत्र जाप, जितने भी आप उनका गुण वाणी, जितनी गुण सुनते हो, जो भी करते हो, पाठ पूजा कर रहे हो, उससे ही गुरुजी ने आपका कल्याण किया। क्योंकि गुरुजी ने वही बोला था कि मेरी जो संगत मुट्ठी भर वाली संगत है, जो कि मेरे हृदय में बसी हुई है, उनका मैं हृदय पर मेरे हृदय पर उनका नाम है। उन संगत को बनने के लिए हमें गुरुजी का जितने भी हम गुणगान, जितनी हम पाठ पूजा करेंगे, उतना ही गुरुजी के पास आएंगे। वो वही हमें आज वही बचा रहा, क्योंकि इतने समय कष्ट आने के बाद भी हम ऐसे जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे की इतनी हेल्प कर रहे हैं कि जैसे गुरुजी कहते थे कि अगर आप राइट हैंड से कोई भी आप दान करते हो, जहाँ लेफ्ट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए, जहाँ लेफ्ट हैंड से कोई आप किसी का के ऊपर आप कल्याण कर रहे हो, उसको पता ही नहीं चले। वैसे ही हम गुरुजी के साथ जुड़ने के साथ ऐसे ही हमारे ऊपर गुरुजी की मेहर बनी हुई है। हम जितना भी बैठे हैं, जितना भी हैं, जो भी है, आज प्रीति आंटी ने जो अपने सत्संग सुनाया है, ये गुरुजी की स्क्रिप्ट में लिखा है। हम कौन होते हैं किसी का कल्याण करने वाले, जहां हम उसको कैसे बिसी, ये गुरुजी के सब रूप हैं। गुरुजी किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं। इन्होंने जब इन्होंने मेरे को इनकी बड़ी भाभी आप कह लीजिए, इनकी सिस्टर इन लॉ, उन्होंने जब भेजा था इनविटेशन हमारे को, तो मैंने सोचा भी नहीं था 2015 के में हम इनका वहां सत्संग अटेंड किए। पहली दफा गुरुजी ने अंबाले हमारे को भेजा, और वाइब्रेशन गुरुजी की इतनी स्पीड पर थी कि हमको वहां पर स्पेंड इनका करना पड़ा। और गुरुजी ने वहां क्या लीले दिखाई, क्या गुरुजी ने उसमें ब्लेसिंग सबको दिलाई अपनी संगत। और मैं तो यही कहूंगा, जब मैं पहली बड़ी संगत में बाहर उनसे मिला अंबाला में, तो मेरे मुंह से निकला, गुरुजी यू आर अ ग्रेट। आपने वो संगत मेरे को मिलाई जो आपके इतनी डिसिप्लिन्ड मैंने संगत बड़ी देर बाद देखी। नहीं तो हम जो पंचकूला और चंडीगढ़ में संगत जब देखते आ रहे थे, वो उतना डिसिप्लिन नहीं है। मैंने एक बारी इन सारी संगत को बोला था, जब ये आरती करने लगे थे, कि मैं गुरुजी के टाइम में जब आरती होती थी, गुरुजी कहते थे कि हर बड़े सिर ढककर मेरी आरती किया करो। एंड आप मानोगे नहीं सारे गुरु परिवार जी, कि गुरुजी की मैंने जो देखा, उन्होंने गुरुजी का उपदेश समझकर हर एक ने, जब भी जिसने भी आरती की, हर एक ने सिर ढका हुआ था। और जो भी मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा गुरुजी वैसे तो कराने वाले आप हो, जो भी है, पर हमारे मुंह से आप शब्द निकालें, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट होती है। हम तो सिर्फ एक किस्म के आपके सेवादार हैं, आप जितने भी हैं। और जो सेवादार आपने जो भी बोल रहे हैं, जो, क्योंकि सेवादार तो मैं आपको यही बोलूंगा, जितने भी हैं, तृप्ता आंटी जो आप बैठी हैं, ये सेवादारों के रूप आते हैं, क्योंकि ये दे आर दी बैकबोन ऑफ दी संगत। ये मंडी लैंग्वेज पर मेरे को देखो इनका मैसेज आ रहा है सुरेश अंकल का, कि मेरे को पर गुरुजी अभी मेरे से पता नहीं संगत कराना ही नहीं चाहते, और क्या ये जो छोटे मोटे रूप में जो ऐसे डिस्कशन करा लेते हैं, उसी में गुरुजी अपने कल्याण करा रहे हैं सब लोगों का। मेरी तरफ से कह रहे हैं कि मेरी जो ब्लेसिंग आप मेरी तरफ जो है, आपको जरिया जो गुरुजी हमें बनाया है, वो मैं वही जरिया के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग मैं तो आगे आगे गुरुजी की कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पता है गुरु परिवार हमारा इतना प्यारा परिवार है, इतना प्यारा, इतना गुरुजी ने हर जगह अपने ग्लोबल में फैला दिया है। और मैं तो यही सोचता हूँ कि एक किस्म की हमारी ये माला बन गई है। गुरुजी उसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई नगीना, उसमें नया नया नगीना पढ़ रहा है, और माला हमारी आगे से आगे बढ़ी। हर सेवादार जो भी कई हैं, वो अपनी सेवा से किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई ऐसा
करके ला रहे हैं, अपना मोती उनके आ रहे हैं हमारे माला के अंदर गुरुजी के, और वो बढ़ती जा रही है। और एक टाइम आएगा जब ये माला जितनी जब कंप्लीट हो जाएगी, मेरे को लगता है ये गुरुजी के अपने उनके मस्तक को छूते हुए उनके गले में पड़ेगी, और उस दिन गुरुजी के हमारे को दर्शन होंगे। पर अभी गुरुजी तो दर्शन देने नहीं है अभी, पर हमारे ऊपर उनकी ब्लेसिंग हर टप है, क्योंकि गुरुजी हर सत्संग में अवेलेबल अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, और जो भी है। क्यों अभी आंटी ने बोला था कि इन्होंने जो एक पहली बार ये गए थे अपना डुगरी, तो उन्होंने मोर के दर्शन किए। और मैं देखो गुरुजी ने हमारे को रोज दर्शन कराते हैं, और हमारे यहाँ पर सुबह सुबह कोई 5 बजे के करीब गुरुजी के मोर बोलते हैं, और मैं उसी वक्त उठकर गुरुजी के आगे प्रणाम करता हूँ। गुरुजी जय गुरुजी, आपके दर्शन हो गए। जहाँ भी गुरुजी आपके ये गुरु बोलते हैं, मोर बोलते हैं, वो है गुरुजी की ब्लेसिंग किसी ना किसी रूप में जब देनी होती है। और ये आप सुन नहीं सकते कि कोई भी बटरफ्लाई के रूप में कभी कैसे और कैसे कैसे ब्लेसिंग होती है, कुछ नहीं। अभी कल की बात है, मैं सुबह सोया हुआ था, तो सोना मेरे को सुबह का टाइम होना है, तो मेरे को आवाज आती है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैंने कहा ये किसकी आवाज है? जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ताई की आवाज आ रही थी, और वो बोल रही थी, ताई जी बोल रहे थे कि गुरुजी आ गए। तो मैंने फिर उनको आज पूछा, मैंने कहा आज तुम सुबह बोल रही थी गुरुजी आ गए? कहते हाँ। कहते मेरे को सुबह गुरुजी के दर्शन हुए हैं, और गुरुजी ने मेरे को पता नहीं क्या कुछ चीज दिया डालने के कि आप डाल दो, ये जो भी कुछ उन्होंने बोला होगा कि ये करो। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने आप सारी संगत जी ऐसे करी नहीं, मैं गुरुजी ने मेरे को बोला तुम ऐसे करो। और गुरुजी किस किस रूप में क्या दिखाते हैं, और गुरुजी कैसे दर्शन कराते हैं, कुछ नहीं। और गुरुजी कहते धोती डाली हुई थी, और जो भी है अपने करते। इसलिए गुरुजी हर एक किसी को किसी ना किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं, और जिसको भी उन्होंने ब्लेसिंग उनको देते हैं उसका कल्याण करते हैं। गुरुजी का शुरू से यही था कि जब भी गुरुजी ने किसी का कल्याण करना होता था, गुरुजी उसको प्रेजेंट उसको बोलते थे। हम लोग यही समझते थे कि सब यही कहते थे गुरु के समय जी बोल नहीं आता हूँ, मैं प्रेजेंट अपनी शो करता हूँ, वहां प्रेजेंट होता हूँ, पर मेरी लाइट जैसे तेज होती है कि आप मेरी लाइट के आगे अपनी आंखें आप खोल नहीं सकते। इसलिए आपने जितने भी सत्संग हम सुनते हैं, आपने सुना कि मेरे को हर एक को, जिस संगत को भी, गुरु परिवार को जिसको भी दर्शन गुरुजी ने दिए हैं, वो उन्होंने देखे ही हैं, और उन्होंने कभी ये कभी नहीं बोला कि हमारी आंखें खुल, पर गुरुजी किसी ना किसी रूप में उनको दर्शन दे के चले गए, और उनको अपनी जो भी अपना मैसेज पास ऑन करते हैं। अगर गुरुजी अपना मैसेज डायरेक्ट नहीं देते तो किसी ना किसी को जरिया बनाकर देते हैं, उसके थ्रू मैसेज पास ऑन करते हैं, जिससे कि उसका कल्याण होता है। कैसे कैसे क्या, इसलिए गुरुजी हमारे महाशिव हैं, हमारे ऊपर सब उनकी इतनी कृपा है कि अपने बच्चों के ऊपर उनका मेहर बड़ा हाथ है, और रहमतें बरसात रहे हैं और बरसाते रहेंगे। और किसी का भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके ऊपर गुरुजी ने अपनी मेहर ना की हो और कल्याण ना किया, क्योंकि गुरुजी ही एक ऐसे शख्स है जो हर एक का कल्याण करने वाले। वो तो हम इतना कुछ गुरुजी से हर रोज हर वर्ग मांगते हैं, पर हमने कभी गुरुजी को आज तक कुछ दिया ही नहीं। गुरुजी के आगे हम यही अरदास, गुरुजी तो हमें यही कहते थे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सब अपने बच्चों को खुश देखना हूँ, पर मेरे को चाहिए, मैं जो है हम, मैं, तुम और ये जो ईगो, ये सब मेरे को मेरे चरणों में डाल दो, जिससे कि मेरे को और मैं आपका कल्याण करूं। इसलिए गुरुजी आपकी मेहर भरी जो भी हाथ हमारे सर के ऊपर, हमारे गुरु परिवार पर आप रख छोड़े, अपनी रहमतें बरसाते रहें और कल्याण करते रहें। क्योंकि मैं गुरुजी के आगे आपके उनका जितना भी हम गुणगान कर सकते हैं वो भी कम है। कल्याण करने वाले तो वही हैं, हम तो उनके सेवक हैं। एक किस्म हर एक के
जो भी ब्लेसिंग है गुरुजी ने हर एक को अलग अलग किस्म की ब्लेसिंग देती। गुरुजी के सबके हैं, कोई ये ना सोचे कि जो पुरानी संगत है उसको ब्लेसिंग ज्यादा मिली है या नहीं है। गुरुजी जब हमारे पास रब के रूप में भी आए, हमने उनको पहचाना नहीं, पर अब जो भी है ब्लेसिंग गुरुजी की अब भी है, पहले भी है। हर एक का टाइम अलग अलग था, किसी का जॉब था, कितनी कितनी गुरुजी ने उनको रहमतें देनी है, कितनी कितनी उनसे परीक्षा लेनी है, कैसे कैसे उनका कल्याण करना है, ये वही जानते हैं। कैसे कैसे कब इसको मिलना है, कैसे कैसे सबको उनके अपने पास बिठाना है, क्या क्या करना है, ये तो वही जानते हैं। कोई पुरानी संगत नहीं, नई संगत नहीं, ठीक है। जो जो पहले जुड़ गया वो उन्होंने भी गुरुजी के गुणगान, उन्होंने भी जो आगे आगे अपने उनके गुरुजी के कल्याण करने के तरीके जो जो उन्होंने उनसे सीख देखी वो ही पास ऑन करते हैं, कर रहे हैं। और अगर वो पास ऑन नहीं करते, अगर वो गलत पास ऑन करते हैं तो क्यों कि वो बहुत गलत है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर हमने जो देखा है वही अगर हम पास ऑन करें तो गुरुजी का हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा होगी। तो कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं कि मन ग्रंथ बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये हम अपने ऊपर पाप ही लेने वाले, हम अपने ही जो पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स है वो माइनस करेंगे अगर हम किसी को उनका गुरुजी का गुणगान गलत करें और गुरुजी की जो दी हुई परीक्षा गलत है। गुरुजी यही कहते थे कि बी ऑनेस्ट, सबसे बड़ा ये ऑनेस्ट है। आप जो भी है आप सच्चाई के राह पर चलिए, जितना हो सके आप करिए, पर ठीक है सच्चाई की जीत हर वक्त हो। और बी पेशेंट, जितनी श्रद्धा जितना आप रख सकते हैं रखिए, इससे ही आपका ही सबका कल्याण है। और जो है एक किस्म की श्रद्धा भाव से एक दूसरे के साथ मिलेंगे, उसका ही मैं कल्याण करने वाला करता हूँ और करता रहूं। और गुरु जी की रहमतें हमारे सबके ऊपर बरसती रहे। मैं सबका यही, जितना गुरु परिवार है, जितने सेवादार हैं, कितने सेवादार हैं, ये तृप्ता आंटी बैठे हैं, सुरेश अंकल हैं, अशुमान हैं, अशुमान खन्ना है, सिम्मी आंटी है, स्माइली आंटी है, और सिग्नल आंटी है, प्रीति आंटी जो हमारे साथ जुड़ी, ये भी बहुत, इनका भी हमारे में जो इनका है, इन्होंने हमारी संगत अपने साथ इतनी जोड़ ली है। और ये भी आगे से आगे, और मेरी डॉक्टर नीलम है जो मेरे से वो बहुत है, जो वो तो मैं उनके साथ हूँ। हुजा आंटी है, मैं उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो मैं उनको एक किस्म का मदरली ट्रीटमेंट कहूँ, क्योंकि जो जितना उनकी ड्यूटी आजकल टफ है। और स्माइली आंटी की वो पूछने, ओहो सबसे बड़ी तो एक ड्यूटी रह गई, मैं सबसे इसका गुणगान करना भूल गया, वो है मेरी पूनम आंटी, पूनम भोला आंटी, जो एक किस्म का दूसरा कैलिफोर्निया से, कनाडा से जो संभाल रहे हैं, सत्संग उधर संभाल रहे हैं। सक्कू आंटी हैं, और जो भी जितने सुक्कू आंटी जो किस्म का जब जो जुड़े थे, जो जी पूनम बोला वैंकूवर से है। पूनम बोला कनाडा वाले, वो ये कह रहा हूँ, कनाडा वाले पूनम बोला। और एक जो सुक्कू आंटी है, जो आप जाने, वो जो गुरुजी का लास्ट सॉन्ग जो गाया था, लग जा गले, वो तब से गा रही थी। उसके बाद जब एक दिन उन्होंने गाना शुरू किया तो उसके बाद ये गुणगान शुरू हुए। आज मैं प्रीति वैसे वही कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि जोग जरिया गुरुजी बनाते जो भी हैं। मैं एक प्रीति आंटी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि प्रीति आंटी हमने कभी घर में कभी सत्संग किए ही नहीं थे, कभी करते ही नहीं थे। एक दिन होली से पहले ये प्रीति आंटी, मोनिका आंटी करनाल वाले और उनका बेटा, ये सारे घर में आए होली के थोड़े 1-2 दिन पहले। और ये एक अपने साथ क्या कहते हैं ऑडियो लेकर आए थे साथ में। कहते जाते बार ये कहते जी अब आप भी गुरुजी की अगर मेहर हुई तो आपके घर में भी आप सत्संग करेंगे। और देखो जो भी शब्द, मैं वही कह रहा हूँ,
जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हमारे गुरुजी हैं। हम तो सिर्फ हमारे मुंह से ही वो बुलाते हैं कि जो भी है, कोई भी किसी का कल्याण या किसी को कुछ मैसेज पास ऑन करते हैं, वो हम किसी न किसी के रूप से निकालते हैं। इनके थ्रू प्रीति आंटी के मुंह से ये निकाला गया कि ये हम आप भी जाते हुए कहते आप भी अपने घर में सत्संग किया करो। और मानोगे नहीं आंटी कि गुरुजी की कृपा से उसके बाद हर पूर्णमासी को घर में हमने सत्संग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त कोविड भी लग गया था। उसके बाद ये सत्संग होने शुरू हो गए, कोई ना किसी रूप में गुरुजी हमारे लिए हर पूर्णमासी को सत्संग कराने के। ये कहने का मतलब है कि गुरुजी के जो कहे हुए शब्द किसी के थ्रू भी कराते हैं, पत्थर पर लकीर होती है। जो भी गुरुजी की तरफ से मैसेज आ गया किसी को, जो भी किसी को मिल गया, जो गुरुजी भी बोलते थे, और आज तक वो मैसेज कभी ये नहीं सोचेगा कि नहीं, अगर हम जब गुरुजी कहते थे कल्याण हो गया या खुश या ऐश कर, तो वो हमें यही सोचते थे कि ये मैसेज जब मिलता है तो इसका मतलब क्या है। और ये पता तब चलता है जब हमारे ऊपर कोई चीज बीतती है, जब हमारे ऊपर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो तब पता चलता है कि ये गुरुजी के वो शब्द है। और वही ऐसे है कि जैसे हमारे सर दर्द, हमें पता नहीं चलता कब हमारे ऊपर सर दर्द कब आ गया, कब सर दर्द शुरू हो गया, वैसे ही गुरुजी की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है। गुरुजी की ब्लेसिंग कब आनी है, कैसे फ्रेगनेंस मिल जानी है, कैसे गुरुजी ने चक्कर लगाना है, क्या क्या गुरुजी ने किसी कैसे मैसेज भेज देना, ये सब उनके। इसलिए हम तो उनका गुणगान जितना भी करें कम है, जितना भी हम उनके साथ हमारे ऊपर वो ब्लेसिंग देते रहे हम तो वो भी कम है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से ही हम सब बने हुए हैं। क्योंकि और सबसे बढ़िया है कहने गुरुजी कि नीवियां नु फल लग दे। बाकी अगर हम हमेशा झुककर चलेंगे, हर दूसरे का एक किस्म में इज्जत मान करेंगे, प्यार करेंगे, उसी से ही कल्याण है। गुरुजी किस टाइम आपके मुंह से कैसे कोई शब्द निकाल दें, कैसा कोई मैसेज कन्वे कर दे, वो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि करने वाले वो हैं, हम तो सिर्फ उनके एक किस्म के सेवादार हैं। और हम यही चाहते हैं कि गुरुजी हम अपने चरणों में लगाए रखना, क्योंकि हम आपकी कृपा से ही हमारे ऊपर सबका बना। इसलिए गुरुजी आपके सारी रहमतें बरसते रहें, आप बरसाते रहें हमारे गुरु परिवार, और कल्याण करते रहें और ऐश कराते रहें। इसलिए गुरुजी की फौज करेगी मौज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। I am very grateful on behalf of Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual group. ताया जी, आपने इतनी प्यारे प्यारे इतने वैल्यूएबल सत्संग शेयर किए हैं। पूरा जो ग्रुप है शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल, आपका तहे दिल से शुक्राना करता है। और आप ऐसे ही अपने जो सुंदर विचार हैं, जो सुंदर भाव है गुरुजी के लिए, वो हमारे साथ शेयर करते रहिए। और मैं अब गुरुजी का प्यारा बच्चा सुरेश वासन अंकल को कहूंगी अनम्यूट करें और आके गुरुजी बिल्कुल के बिल्कुल लिए। आंटी, बिल्कुल यू आर राइट। पर आंटी स्क्रिप्ट वाले हमारे गुरुजी महाराज हैं, जो आप उन्होंने कराना है वो अपने आप बुलाते हैं। हम कोई नहीं है। हम तो देखो, मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि हमें वो भाव अपने प्रकट करने चाहिए जो कि सारी संगत को प्यार भरे लगे, कोई उनके ऊपर कोई ऐसी चोट ना लगे जहाँ कोई उनके ऊपर कोई गलत तरीके से मैसेज आए। इसलिए मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि जो भी हम करें, गुरुजी हमारा प्यार बना रखे और हमारी संगत जो गुरु परिवार बना कर गए हैं, जो बोल कर गए थे कि यही संगत जो गुरु परिवार है काम आएगा, बाकी कोई नहीं। इसलिए गुरुजी आपकी कृपा जैसे भी हो हमारे ऊपर वैसे ही बनी रहे, जैसे हम अपने साथ जो भी जितने भी आपने ग्रुप बनाए हैं वो कल्याण करते रहे और आपके गुणगान कराते रहे। जय गुरुजी। बिल्कुल सही कहा। सुरेश वासन अंकल जी को बोलूंगी आए और अपना थैंक यू गुरुजी के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुजी साथ संगत जी, जय गुरुजी प्रीति वर्मा आंटी, जय गुरु जी। बहुत इतने अच्छे सुंदर वर्णों में आपने सत्संग किया और गुरुजी के गुणगान किए और अपने गुरुजी की जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीपल टीम बहुत बहुत धन्यवाद कहती है। अच्छा, मैं आरती आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, आरती आंटी प्लीज 2 मिनट के लिए आइएगा प्लीज। आरती आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी सुरेश अंकल, जय गुरुजी ताया जी, जय गुरुजी डॉक्टर नीलम आंटी, जय गुरुजी तृप्ता आंटी, जय गुरुजी टू द impeccable host Dr. Pooja. You're so good with managing everything, and of course the entire team. Jai Guruji to Preeti Verma aunty. Preeti Verma aunty, thank you very, very much. My loss, today I have missed first half of your satsang since I was hosting satsang at my own family, celebrating my mother-in-law's 80th birthday. So I was busy in that. So जब आप इधर सत्संग कर रहे थे, मेरे घर पे भी सत्संग हो रहा था. So जैसे ही मैं फ्री हुई, I joined in और आपका दरबार देखा. इतना प्यारा दरबार, इतना सुकून मिला दरबार को देख के. बहुत प्यारा दरबार है आंटी, बहुत बहुत सोलफुल दरबार है. खैर गुरुजी जहाँ होते हैं वो जगह तो महक भी जाती है और चहक भी जाती है, ये तो है ही है. लेकिन यस, एक डिवोटी के भाव बहुत दिखते हैं दरबार में. एंड थैंक यू अपने दरबार का दर्शन करवाने के लिए, अपना प्यारा प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी. थैंक यू सो मच, दिस रियली मीन्स अ लॉट. एंड तृप्ता आंटी, आप तो यू आर लाइक यू नो, आप तो स्क्रीन पे आते हो, आपको तो मुंह खुलता है तो इट इज लाइक प्यार की गंगा. एक्चुअली प्यार की गंगा आंटी. आई वांट टू मीट यू एंड हग यू सून. सो थैंक यू तृप्ता आंटी. ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी वर्ड्स डालते हैं. एब्सोल्युटली. आपको जो पता है, मैंने गाना जो 2 लाइनें बोली हैं, ये सच्ची इमीडिएट मेरे को जैसे बोला गुरुजी ने कि तू गा दे. आंटी वो दिल, मतलब एक्चुअली वो जो लाइन्स ना, इट इज एक्चुअली वेरी ट्रू आंटी, वेरी ट्रू. ये गुरुजी ही हमारे अंदर वो लाइन्स डालते हैं, गुरुजी ही ये हमारे अंदर सरस्वती बन के बोलते हैं. ट्रूली आंटी. और आज देखिए आपके और मेरे कपड़े भी मैच कर रहे हैं, तभी आज मुझे आपको इतना प्यार आ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, ये सोल कनेक्शन है मेड बाय गुरुजी आंटी. And yes, any kind of vote of thanks will be incomplete if we do not mention humongous efforts of Suresh Vasan uncle and Dr. Neelam aunty. Yes. Hats off to them, hats off to them. कहाँ से कैसे कैसे उन्होंने हम सब छोटे मोटे मोतियों को जोड़ करके एक माला बनाई है, और वो माला गुरुजी के चरणों में अर्पित होने के काबिल बन रही है. अभी तो बन रहे हैं काबिल. और आई रियली कैन नॉट एवर थैंक देम इनफ. मैं जितना भी शुक्राना करूं, ऑफ कोर्स हमारे गुरुजी महाराज तो हम सबसे ऊपर हमारे भगवान हैं, लेकिन सुरेश अंकल और नीलम आंटी का भी मैं जितना शुक्राना करूं कम है. और तृप्ता आंटी आपका भी, आप लोग बहुत इंस्पिरेशनल हो आंटी. और ये जो यंग गर्ल्स है ना हमारी प्यारी प्यारी, ये पूजा, साक्षी, स्निग्धा, कनिका, और भी ये जो सब ये टेक्निकली इन्वॉल्व है, निमेश अंकल और मिस्टर इंडिया, ये बच्चे भी बहुत इंस्पायर करते हैं. सो आई एम राइट इन मिडल. मेरे ऊपर आप सब हो जो इतना इंस्पायर करते हो अपनी भक्ति से, इतने अच्छे काम से काम करना सिखा रहे हो, भाव सिखा रहे हो. एक्चुअल में आप लोग भाव सिखा रहे हो. प्रीति वर्मा आंटी जैसी सत्संग जब आती हैं, ये भी हमें एक भक्ति का नया डायमेंशन सिखाती हैं. और ये जितने नए बच्चे हैं हमारी टीम में, ये सब बच्चे हमें ये सिखाते हैं कि देखिए ये किस उम्र में जुड़ गए हैं. और मुझे लगता है हम कहीं इस उम्र में जुड़ गए होते तो पता नहीं, अब तक तो शायद वाकई ही हम क्या बन चुके थे. तो मैं इन बच्चों से भी बहुत इंस्पायर होती हूँ. सो मे गॉड ब्लेस, गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी संगत. ये जो दुनिया में कष्ट आया हुआ है, गुरुजी उसको दूर करें, अपनी सारी दुनिया को ब्लेस करें जो उनकी शरण में है या नहीं है. हमारी टीम को ब्लेस करें, हम इसी तरह मिल के प्यार से अच्छा काम करें, और गुरुजी के गुणगान हमेशा गाते रहें और उनके प्यार में लीन रहें. थैंक यू वेरी 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 मच. माला तो ये मोती तो गुरुजी ने चुने हैं, जो भी उनके सेवा, जो भी उनके चरण में बैठे हैं. लेकिन पिरोए जो हैं वो डॉक्टर नीलम आंटी और जी एब्सोल्युटली. जी माला आंटी आपका बहुत बड़ा रोल है, मुझे बताया हमेशा सुरेश अंकल ने. नीलम आंटी एंड सुरेश अंकल, ये तो मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं, खत्म हो जाता है. मेन तो क्रेडिट गोज टू सुरेश अंकल ओनली, क्योंकि उनका थॉट था, उनका विजन था. डॉक्टर नीलम, यू आर डूइंग योर सेवा सो सेल्फलेसली. आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर योर सेवा. रियली
from the core of my heart, I want Thank to you. thank you for so dedicated seva, so selflessly seva you are doing. There is no comparison of Suresh Vasan uncle and Dr. Neelam auntie's seva. No comparison. बहुत शुक्राना गुरुजी, बस गुरुजी आंटी करवा रहे हैं, डॉक्टर लेकिन नीलम आप आंटी, सब डॉक्टर नीलम, जस्ट अ मोमेंट, जय गुरुजी दया जी। मैं तो डॉक्टर नीलम आंटी के प्राइज देख के आंटी खुश मैं होती रहती हूँ। मैं एक डॉक्टर नीलम आंटी के लिए एक और शब्द बोलूंगा। आपने जो बोला, यू आर राइट। ये कराने वाले सब गुरुजी, आपने जो उनको आपके अंदर जो गुरुजी ने सिर्फ डाल के भेजा, आपने बोला, आपने आंटी को बोल दिया, आंटी ने वही किया। मैंने भी, मेरे को भी गुरुजी ने जब ये कोविड शुरू हुआ था, आई पास ऑन वन मैसेज कि मैं ये सत्संग में मैं आया था, बोल रहा था, तो मैंने यही बोला, डॉक्टर नीलम आंटी यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मेरे को पता लगा यू आर डॉक्टर। मैं व्हाई डोंट यू पास ऑन अ मैसेज टू दी संगत। आप थोड़ा बहुत मैसेज यू दे कोविड के बारे में इनको एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसलिए कोविड का थोड़ा बहुत शुरू ही हुआ था। तो मैंने कहा यू पास ऑन दिस मैसेज एंड यू मोटिवेट एवरीवन एंड दिस, एंड यू नो गुरुजी की मोटिवेशन इतनी इनके पास से गई, and she conveyed this message to each and every time when she was in the satsang. Yes, uncle. And this message has conveyed to lots of people, lots of our Guru Parivar and or not a Guru or not joining Guru, but इनकी मैसेज से everybody was क्या कहते हैं, सीख गए कि क्या चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। And this was one of the best dedication given to by her to every संगत। तो यही है गुरुजी के जो बोलते हैं, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। ये हमारे सेवादार जो भी गुरुजी ने बनाए हैं, they are so dedicated, honest and क्या कहते हैं, love क्या ब्यूटीफुल एंड बहुत प्यारे हैं, जो हम कह सकेंगे एक दूसरे का मान रखने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले। सो वी आर वेरी हैप्पी। गुरुजी ने जो भी अपनी संगत में जो भी परिवार, गुरु परिवार बनाया, वो ऐसे ही परिवार एक संगत नगीना है, मोती है, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक अपनी गुरुजी की माला के अंदर जा रहा है। ये गुरुजी ने पिरोए हैं और चुन के पिरो रहे हैं वो, तो वी आर द चोजन। और सच्ची आंटी ने भी इतना, शी इज सो लाइवली, वो सबको इतना ऊपर कहते हैं सातवें आसमान में बिठा के रखती है। शी इज सो लाइवली। थैंक यू सो मच अर्ची आंटी। और वो खुद अपने बारे में कभी बोलती, बट यू नो बहुत लाइवली रखती है हमारे ग्रुप को। वो इतना शी इज सो चर्पी, तो वो नहीं बोलती आंटी आई लव यू ऑल। और आप लोग मुझे बुलवाते हो हर बार, मैं बड़ा आराम से बैठी होती हूँ कि मेरी तो टर्न ही नहीं है, मैं तो ना आज होस्ट हूँ ना एंकर हूँ, कुछ नहीं हूँ। और अंकल साथ में अंकल की आवाज आती है, आर्ची आंटी बोलेंगे और मैं अलर्ट होके बैठ जाती हूँ। मैं तभी ना अपना मुंह वॉश नहीं करती हूँ रात को 9 बजे तक की सुरेश अंकल की, हमारे आर्मी इन चीफ की कभी भी आवाज आ सकती है, मेरा मेकअप नहीं करना चाहिए। आई शुड बी रेडी फॉर कैमरा। सेम है ना, ये करना पड़ता है विद अंकल। मेरे को तो अंकल ने बहुत अब अलर्ट रहना सिखा दिया है, एंड ऑल टाइम, यू नो, कभी भी आ सकती है कमांड। सो एनीवे आई थिंक ज्यादा संगत का टाइम ना लेते हुए एंड गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे, बहुत बहुत शुक्राना करेंगे। और होस्ट आई थिंक डॉक्टर पूजा जी अर्ची जी। now I'll request Nimish to come forward and say thank you to Guruji. Nimish जी आंटी। जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू प्रीति आंटी, आपका सत्संग आज बहुत अच्छा था। बहुत ही हमें बहुत ही ज्यादा आप लोग का सब सुन के बहुत ही एक्सपीरियंस जो होता है वो मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। एंड थैंक यू वेरी मच। आप आज आपने हमारा मल्टीलिंगुअल पेज पे आए और आपने अपना सत्संग शेयर किए। तो अभी मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू प्रीति आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन सत्संग। जी जी। गुरु जी की पूजा, प्लीज यू आल्सो कम एंड से थैंक्स टू गुरु जी।
जय गुरु जी आंटी। मैं सोच रही थी कि आज मैं क्वाइट रहूंगी, लेकिन आंटी तृप्ता आंटी ने कैच कर लिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी का। एंड शुक्राना प्रीति आंटी, आप आए और आपने ये इतना प्यारा सत्संग सुनाया है। वी वर ऑल इन टीयर्स जब हम सुन रहे थे। That's why I was keeping quiet, क्योंकि बहुत इमोशनल हो रहे थे सुन के। एंड सारी टीम, सुरेश अंकल, तृप्ता आंटी, डॉक्टर नीलम आंटी, आरची आंटी, सब, I want to take everybody's name। सब इतने प्यारे हैं, सबने इतना सपोर्ट किया है। आरची आंटी so nice, vibrant, loving। we are blessed to be in this परिवार, and thank you so much। शुक्राना गुरु जी का। And last, Tanika aunty. जय गुरु जी आंटी, सबको जय गुरु जी, सब प्यारी संगत को। मैं यही सोच रही थी, मेरा नाम नहीं लिया किसी ने। तनिका को तो भूल ही नहीं सकते, प्यारी सी छोटी सी। यस, आई एम सो ब्लेस्ड। पता नहीं अंदर से ना बड़े दिन से गुरुजी से अरदास, बहुत इस ग्रुप से जुड़ने से आ रही थी। गुरुजी मुझे ना संगत नहीं मिलवाई आपने, कोई पुरानी जिसने एक्सपीरियंस शेयर और सुने, एक बड़ा अच्छा लगता है। और उसी दिन, उसी नेक्स्ट डे सुरेश अंकल मिले, सारी टीम मिली। सो ब्लेस्ड कि गुरुजी इतनी जल्दी अंदर की सुन लेते हैं ना, कि जो तड़प होती है मिलने की, किसी से सत्संग सुनने की। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शब्द ही नहीं है गुरुजी का थैंक यू करने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना पूरी मेरी टीम का। थैंक यू। So thank you once again on behalf of Shukrana Guruji Maharaj da multilingual group, to all the Sadh Sangat who have joined and got blessings from Guruji. So Pooja, please for Agya, start a शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना।
सो थैंक यू संगत जी। अब हम आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, इतनी ब्लेस्ड मोमेंट देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आई लव यू।